गातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणव्यो फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तमहो न जाने। बड़ा ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। आज हनुमान जी महाराज जी का हम लोगों ने सुंदरकांड श्रवण किया और माता जी के पुण्यतिथि में यह शुभ अवसर भैया जी के द्वारा सुंदरकांड का गायन हुआ। हनुमान जी महाराज जी का कृपा आप सभी के ऊपर बहुत है। हनुमान जी महाराज तो भगवान के रसिया हैं। प्रभु चरित सुन वेको रसिया। हनुमान जी तो जहाँ पर भी भगवान का कथा होता है, भगवान का भजन होता है, भगवान के दोहे गाए जाते हैं, भगवान के श्लोक गाए जाते हैं, वहाँ पर हनुमान जी महाराज सर्वप्रथम उपस्थित होते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं। ऐसा नहीं हम सब बैठ के इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, इस बड़ा ही सुंदर कांड को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज सबसे पहले आकर बैठे हैं और भगवान श्री राम जी का ध्यान कर और अपने हृदय को उस कथा में ध्यान लगाए हैं। क्योंकि जो कथा में ध्यान लगाता है, जो भगवान के भजनों में ध्यान लगाता है, उसी की मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुंदरकांड बड़ा ही इसका नाम है, जिस प्रकार से नाम होता है उस प्रकार से कल्याण करता है। जैसे कि भागवत जी का कथा भी आता है, आप लोगों ने सुना होगा भागवत कथा। हम तो श्रीधाम वृंदावन से आए हैं, भैया जी का दर्शन हुआ हनुमान जी महाराज जी की कृपा से। कहा गया है गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। यदि हम अपने माता पिता, हमारे जो पितर देवता होते हैं, यदि उनका पूजन करेंगे तो वही हमारे ऊपर कृपा करते हैं। ऐसा नहीं भगवान का हम पूजा करेंगे तो भगवान सीधा हमारे ऊपर कृपा नहीं करते हैं। भगवान तो पितरों के माध्यम से हमें कृपा प्राप्त कराते हैं। तो बड़ा ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। हम लोगों ने सुंदरकांड का श्रवण किया। हम लोगों ने इस कांड का श्रवण करके अपने हृदय में धारण किया। यदि जिसने भी हनुमान जी महाराज के तरह इसको श्रवण किया होगा, भगवान का कथा को श्रवण करने में इतना ही आनंद आता है जितना हनुमान जी महाराज इस कथा को श्रवण करते हैं। आप लोगों ने इस कांड का श्रवण किया, इसका मतलब कुछ समझ में आया। यह हमारे जीवन के सुंदर बनाने के लिए यह कांड को बनाया गया है। हनुमान जी महाराज तो 100 योजन पार कर माता सीता को ढूंढने के लिए गए। तो यह कथा बहुत सुंदर है, यह सुंदर कांड बहुत सुंदर है। यह हमारे माता पितृ देवता हमारे ऊपर कृपा करते हैं। हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना है कि हमारे माता पिता को हमेशा अपने चरण में जगह दे, अपने चरणों कमलों में उनको जगह दे, ताकि वह हमारे ऊपर कृपा कर सकें। माता पिता का कृपा से ही हमारे जीवन का कल्याण होता है।
यदि हम चाहें कि भगवान का पूजन करके उनको मना लें तो भगवान मानने वाले नहीं हैं। सबसे पहले अपने जिन्होंने हमें जन्म दिया है पहले उनका पूजन करेंगे, उसके बाद ही भगवान का पूजन करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, भगवान सबसे पहले माता पिता हैं, उसके बाद सब कुछ है भगवान। इसलिए अपने माता पिता का सेवा करिए। अपने माता पिता के लिए आपने यह सुंदरकांड करवाया है तो हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना है कि आपके माता पिता को हमेशा कुशल रखें और आपके मातृदेव पितृदेव आपके ऊपर ऐसा ही कृपा करें। और इस तरह से हमारे भैया जी को इस कथा में, इस भजन में बुलाइए और हनुमान जी महाराज और श्यावर रामचंद्र जी आप सभी पर कृपा करें। तो हमें तो पता भी नहीं था कि ये भैया यहाँ आए होंगे। हम तो अचानक से आए और देखे कि भैया जी हैं, तो हमने तो भैया जी को पहचान लिया, लेकिन भैया जी पाठ कर रहे थे, फिर भैया जी ने भी ध्यान दिया। तो यह भगवान की कृपा से ही हमारा इनसे भेंट हुआ। हनुमान जी ने हमारे ऊपर कृपा किया। यह सुंदर कांड को हमने श्रवण किया। इस कांड को श्रवण करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। इस कांड को श्रवण करने से हमारा जो मानसिक है, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार, हमारे जो कलह क्लेश होते हैं, हमारे जो भी पुण्य जो भी पाप होते हैं, उसको हर लेते हैं हनुमान जी महाराज और हमें बल और बुद्धि विद्या को प्रदान कराते हैं। यदि भगवान के पास आए हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, तो उनसे कुछ मांगिए नहीं। उनको तो पता है किसको क्या चाहिए किसको नहीं चाहिए। भगवान से यदि मांगना है तो भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांग लो।